लेखदा लिखिया मूल न टलदा, करिए लख तदबीरां हो हुण ते तू ही माफ करेगा मेरिया सब तकसीरां हो, मेरिया सब तकसीरां। मैं चंगा हाँ या मंदा, कहाँ मां तेरा बंदा। दम अली दम अली दम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लालिमामो व्लॉग में शहबाज अकमल आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फिल्म आर्टिस्ट सावन साहब के मुतालिक, जो कि मेरे एक चचा का भी दर्जा रखते थे। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ भी काम किया और मेरे साथ भी। वो मैं सारी यादें आपके साथ शेयर करूंगा और उनका थोड़ा सा हवाला दूंगा कि कैसे उनकी जो फिल्म से बाहर की ज़िंदगी क्या थी। 1945 में वो फौजी थे, जब दूसरी जंग अजीम हुई, अंग्रेज़ के अंडर उन्होंने वो फौज में काम किया। तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की और अपने आबाई जो उनका शहर था सियालकोट, वहाँ पे वो हिजरत करके आए और उन्होंने जो ज़रिया मुआश चुना वो टांगे का था। वो टांगा चलाते थे क्योंकि उस ज़माने में टांगा ही चलाया जाता था, गाड़ियाँ वगैरह तो होती नहीं थी, बहुत कम थी, और लोग जो सफ़र करते थे वो टांगे पे करते थे। एक अच्छी सवारी को समझा जाता था। और उस ज़माने में फिर वो सारे सियालकोट में एक मशहूर हो गए कि बड़े बॉडी बिल्डर टांगे वाला है, तो लोग उनकी इज्जत करने लग गए। लेकिन वो किस्मत का कुछ हेर फेर ऐसा हुआ कि जहाँ पे किस्मत उनको लेके जाना चाहती थी वो था कराची। कराची में जो एक कैसर सैनमा है उसके बाहर एक कैंटीन थी, यानी कि एक ढाबा टाइप कैंटीन थी। वो वहाँ पे आते थे और आके चाय वगैरह पीते थे। तो उस सैनमे के जो मुलाजमीन थे वो भी वहीं पे आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें दोस्ती हो गई। तो उन मुलाजमीन को ये बहुत पसंद आई, इनकी आदत बहुत अच्छी लगी और ये माशाल्लाह जानदार भी थे। उन्होंने कहा चले हमारे सैनमे के लिए वो सूदमंद साबित होंगे। तो उन्होंने उनको ऑफर कराई कि आप हमारे जो सैनमे में ना टिकटें वगैरह फरोख्त करें और ज़रा अपने अंडर लें। तो उन्होंने हामी भर ली और फिर वो काफ़ी साल उन्होंने वहाँ पे टिकटें भी फरोख्त की। तो जो लोग उनसे मिलते थे वो इनको ज़्यादातर कहते थे कि आप तो खुद फिल्म आर्टिस्ट लगते हो, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हो, क्योंकि वो कश्मीरी ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, बट फैमिली थी वो। तो उनके दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा होना शुरू हो गया। तो वहाँ से वो कराची को भी छोड़ा और किस्मत के हवाले अपने आप को किया और लाहौर में वो आ गए। 1956 में जब वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो उनको एक छोटे से किरदार की एक फिल्म मिली जिसका नाम था कारनामा। तो उसमें उन्होंने पहला समझ लें छोटा सा एक डेब्यू अपना किया और उसके बाद फिल्म उनको जो मिली, उनकी जिसामत देख के और उनका कदबुद देख के, उनकी आवाज़ और बोलना, उनका स्टाइल, उस वजह से उनको 30 मार्क्स मिली। तो उसका एक सीन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें वो एक नजूमी से पूछ रहे हैं कि मेरा दुश्मन कौन होगा, मुझे कौन मारेगा। तो वो कहता है वो ते से उसका नाम शुरू होता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुर्बान जाइए बेशा बादशाह, भला की ना है सारे दुश्मन का। तेज से तलवार, तेज से तीर, तेरे दुश्मन दे नाम दा पहला हरफ है ते। सखी ओदा ना है 30 मार। हाँ, उसके बाद उन्होंने एक बहुत नामवर फिल्म मलंगी में काम किया जिसमें वो आगा तालिब साहब के बेटे बने विलन पार्टी के, और इधर वालिद साहब जो मलंगी का किरदार अदा कर रहे थे उनके साथ एक स्टार्ट में ही फिल्म के सीन है कि सावन साहब खेतों के अंदर अपनी जगीर के अंदर फिर रहे हैं और एक लड़की होती है उसको वो छेड़ते हैं, जिस पे मेरे वालिद साहब आते हैं और एक सीन है बड़ा मजेदार, वो आप देखिए जरा कैसा सीन है। तेन आख दिता ही तुम गरीबों की इज्जत हाथ ना पाया कर। तू कितों का मौत मेरा मैनू डकण वाला, तेरी ते आप कखा दी कुली नहीं। असी 100 मरबे के मालक हाँ। रब ने दिता ही तो जार के खा, अत खुदा का वैर होंदा ही। चुप करके चला जा, नहीं तो लत लत रख के चीर दूंगा। टुकड़े मंगन वाले फकीर दे पुत्रा। और सरवर खा जुबान नू डाका, नहीं तो मेरे को भी कोई सुन लेगा। और व्यूअर्स, एक बहुत मशहूर ज़माना फिल्म है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, उसका नाम था डोली। डोली में जो नगमा बेगम होती हैं और उनके वालिद होते हैं पा इस्माइल साहब, और उनका जो लवर होता है वो सावन साहब होते हैं। उन्होंने भी ये मुर्कियाँ शुर्कियाँ पहनी होती हैं जो रीछ वगैरह न चाहते हैं उनके डेरे पे। तो वो ये सारी पार्टी होती है। तो वालिद साहब जो चौधरी होते हैं उनको भी नगमा बेगम के साथ लावा हो जाता है और वो कलंदर का रूप अपना लेते हैं। वहाँ आके वो कहते हैं मैं चौधरी पाना मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप साथ साथ मैं आपके फिरूंगा और मांगूंगा, और ये सारा सिलसिला। तो सावन साहब के साथ बड़ी मुठभेड़ भी है उस फिल्म में। और जब कलंदर बन जाते हैं तो फिर ये गाना वो उन पे एक्सपोज होता है। भाई इस्माइल साहब जो हैं उनको उन्हीं के घर के सामने लेके जाके कहते हैं कि यहाँ पे सदा लगाओ। तो वो चौधरी का घर होता है, इनका ही घर होता है वालिद साहब का। तो वो जीनत बेगम जो है उनके सामने फिर वो बेटे को गाना पड़ता है और बड़ी खूबसूरत सिचुएशन है। गाना ये है।
इश्क दा मजहब सब तो बखरा इश्क दिया क्या बाता ना ए मन्ने रसमारी ता ना ए पुछे गाता मान इश्क दा शान इश्क दी ए हो जो परवाई। फिर एक फिल्म आई भरिया मेला, उसमें जो आगा तालिब साहब और सावन साहब दो बदमाश का करेक्टर है, दो बदमाशों का, जिसका नाम एक का नाम छुरा है, एक का नाम बर्छा है। तो वो बड़े जालिम किस्म के होते हैं, सारी हर तरफ वो तबाही मचाते हैं। तो उसका भी किरदार उन्होंने बहुत खूब निभाया। और एक मेले के अंदर फाइट होती है मेरे वालिद साहब की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पकड़ा जाए अपने दुश्मन बगैर ललकारे कदे नहीं मारिया। और तू भी कान खोल के सुन ले आए, मैं भी दुश्मन के वार दा उधार ना कदमा ते लाना जान नहीं। और भरे मेले में ही एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि नगमा बेगम का एक गाना है कि तेरा की जाना है बगाने पुत दा, वाल वाल हो जाना है मेरी कुत दा। वो भी देखिए। मेरा रोकने वे निस मैनू टोकने, तेरा की जाना है बगाने पुत दा, वाल वाल हो जाने मेरी गुत दा, वाल वाल हो जाने मेरी गुत दा, मेरा रोकने वे निस। और व्यूअर्स, फिल्म एक आई पाइन दरिया, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पहली पंजाबी फिल्म थी जो कलर थी। तो उसमें 5 भाई होते हैं, मेरे वालिद साहब होते हैं, अलाउद्दीन साहब और भी भाई होते हैं 3। तो अलाउद्दीन साहब को बिगाड़ने के लिए ये विलन पार्टी के जो लीड कर रहे होते हैं सावन साहब, तो ये अपने नौकर को, किसी ऐसे बंदे को कुछ पैसे देते हैं, एक लड़की के पास ले जाओ उसको जरा, ये क्योंकि ये जो 5 चीजों का एक हाथ एक मुक्का बना हुआ है 5 भाइयों का, ये टूटे ताकि मैं इनके ऊपर हैवी हो जाऊं। तो वो भी सीन आप देखिए, वो उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें किरदार अदा किया। तेरे भी कुर्बान ते शम्मो भाई दे भी कुर्बान। अना फड़ नहीं अना पुत्रा 2000 रुपया लोए लोए जा ते कर्मा दा खटिया खा। फिर एक उन्होंने फिल्म की टाइटल में खान चाचा, नगमा बेगम के वो बाप बने हुए, और उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने सारा किरदार अदा किया, इतना बड़ा करैक्टर उन्होंने किया और बड़ा मशहूर हुआ। और उसमें फिर नगमा बेगम का एक गाना भी आता है कि तियां ते तन पर आया वे बाबला, तू प्यार क्यों है ना पाया वे बाबला। फिर एक फिल्म आई बहादुर किसान, जिसमें मेरे वालिद साहब ने बहादुर किसान का किरदार अदा किया। और सावन साहब जो होते हैं वो कहते हैं ऐसी चीज़ें उगाओ, मतलब तंबाकू उगाओ या ऐसी चीज़ें। तो ये जो किसान होता है ये खैर उनको पकड़ लेता है और बांध देता है, खूब उनकी धुलाई करता है, और फिर बाद में उनको पानी पिलाकर समझाता भी है कि ये काम अच्छे नहीं है। अजय भी अपनी हरकतों तो बाद आवेगा कि नहीं? बस एक मौका दे दे, फिर वादा कर कि तू किसानों को जमीन में तंबाकू बीजण ते मजबूर नहीं करेगा। मैं वादा करना सुल्तान, तू जिस तरह करेगा मैं उसे तरह करूंगा। और राजा अब खोल दे दिया मुश्का। उसके बाद व्यूअर्स मेरे दिमाग में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम था जिगरी यार। उसमें 2 करैक्टर, फिल्म शुरू होती है तो 2 बंदे होते हैं, साथ साथ 4 पहियां पड़ी होती हैं, तो उनकी डेथ दिखाई है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम जो ना हमारी लाज रखना, जैसे हम 2 यार थे तुम भी ऐसे ही बनना। तो उसमें सावन साहब होते हैं और अलाउद्दीन साहब, जब इनके घर बच्चे होते हैं एक ही वक्त में बच्चे हो जाते हैं, फिर ये अपनी बेगमों से चोरी अपने जो बच्चे हैं वो शिफ्ट कर देते हैं कि मेरा तुम ले लो, तुम्हारा मैं ले लेता हूँ। तो माओ को नहीं पता होता। जिगर यार खुमानाई ते जिगर दा खून बटामी ओए, यार बना के फिर न सोची सूनी ते चढ़ जामी ओए, सोच के यार बनामी बंदिया। तो बहरहाल वो बच्चे जब जवान होते हैं तो उनमें मजर शाह साहब होते हैं, एक तरफ वालिद साहब होते हैं अकमल खान साहब, तो वो ऐसा कोई सिस्टम चलता है कि मजर शाह साहब दीवार करवा देते हैं बीच में। तो फिर सावन साहब अपने दोस्त को कहते हैं कि भी अगर मैंने दीवार बना ही दी थी चलें, तो आपको चाहिए था कि वो दीवार को तोड़ देते। इस तरह के वो गिले शिकवे आपस में करते हैं, बड़ा खूबसूरत सीन। होरे लोगों का दिल पत्थर क्यों हो गया? पता नहीं गुस्सा हराम हुंदा है। गल ते इस कंध दी सी ना, जे मैं कमीने गुस्से नाल बना ही लई सी ते किसी ने भी चाहिए सी ढा देना बेशक, पर कार ते ना छड़दा।
और व्यूअर्स, मलंगी का एक सीन है जो मैं बचपन में जब मैंने फिल्म देखी तो घर में आके भी मैंने सब घर वालों को एक्टिंग करके दिखाई छोटे से ने कि जैसे सावन साहब को गोली लगती है और वो कहते हैं मैं इतने 100 मुरब्बे का मालिक हूँ, मैं नहीं जे मरना है, मैं नहीं जे मरना। वो बड़ा अच्छा उनका सीन है, वो भी आप देखें जरा। मैं कमी तो नहीं जा मरना, मैं तो कई मुरब्बे का मालिक हूं, मैं नहीं जा मरना। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक अपने आप को कायम रखा और खूबसूरती को अपनी कायम रखा, सेहत को कायम रखा। और उन्होंने मेरे साथ भी सीन किए, जैसे आपने पीछे देखा मलंगी में वो वसाखी के साथ वो उनकी डेथ है, तो इसी तरह मेरे साथ भी उन्होंने एक फिल्म बनी लाली बादशाह, उसमें भी उन्होंने जो मेरी हीरोइन थी उनका बाप का किरदार अदा किया और वैसे ही वसाखी वाले। और माशाल्लाह आप देखें दोनों में कोई फर्क नहीं है इतना ज्यादा, तो बड़े माशाल्लाह वो हेल्दी थे। वो आपसे मैं शेयर करता हूँ अपने साथ जो उनका सीन था। मैं समझता था कि तू किसी शरीफ आदमी का पुत्र है लाली, पर मैंने नहीं थी पता कि तू शराफत है लिबास मेरी तीर चक्कर दे ले पाया है। इल्जाम ना ला बाबा, झूठा दावा ना करो है। दावा नहीं, मेरे प्यार की सच्चाई का ऐलान है लाले। और व्यूअर्स, जो उनका डाउनफॉल है वो एक फिल्म बनी थी हाशू खान, उसके बाद उनका बस जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ। फिर उनको एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था बशीरा। तो बशीरे के लिए उनको कास्ट किया जाना था, लेकिन उन्होंने पैसे काफी मांगे। तो सुल्तान राय साहब अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने उसको सिर्फ उतने पैसों में से 10% में वो फिल्म साइन कर ली और उनकी जिंदगी बन गई। और उसके बाद का जितना बशीरे के बाद जो राय साहब ने जितनी परफॉर्मेंस की वो आपके सामने है सारा, आगे पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ सुल्तान राय साहब का। तो मैंने सुल्तान राय साहब पे भी व्लॉग बनाया, डिस्क्रिप्शन में मैं राय साहब के व्लॉग का लिंक भी आपसे शेयर करूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो इनकी वफात थी सावन साहब की, ये 6 जून 1998 में इन्होंने वफात पाई। और हर दिल अजीज थे, बड़े प्यारे थे, किसी से कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, हर एक के दोस्त थे। तो खुदा उनको साथ जनते अता फरमाए। और व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आप दुआ किया करें मेरे लिए भी प्लीज़। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बड़े प्यारे से व्लॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होती है, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।